प्रधानमंत्री आज बंगाल के असम दौरे पर जाएंगे, जहां पीएम मोदी कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। महाराष्ट्र के ठाणे में महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन विभाग के कार्यालय में भीषण आग लग गई। आग में जलकर कई अहम दस्तावेज हुए खाक। दिल्ली के हरकेश नगर इलाके में रात करीब 2 बजे के आसपास आग लग गई। झुग्गियों में लोग सो रहे थे, तभी अचानक आग लग गई और पूरा इलाका धू धू करके जल उठा। देखते ही देखते आग की लपटों ने भीषण रूप ले लिया। स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी देर रात 12 बजे जेल से हुए रिहा। जेल में रिहाई को लेकर हो रही देरी के चलते सुप्रीम कोर्ट के जज को करना पड़ा फोन। हिंदू देवी देवताओं के अपमान करने का फारूकी पर आरोप। कोरोना से निपटने के लिए भारत दूसरे देशों की लगातार मदद कर रहा है और इस कड़ी में भारत से अफगानिस्तान भेजे गए कोरोना वैक्सीन की खेप। भिवानी में आज किसानों की महापंचायत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें किसान नेता राकेश टिकैत किसानों को संबोधित करेंगे और महापंचायत के लिए करीब 12 एकड़ मैदान तैयार किया गया है। मेवात की पुनाना विधानसभा में किसान महापंचायत का आयोजन किया जाएगा, जिसकी जानकारी जिले के किसान नेता रमजान चौधरी ने दी। गांव-गांव जाकर किसान महापंचायत का दिया जा रहा है निमंत्रण। मुख्यमंत्री मनोहर लाल करनाल दौरे पर है, जहां सीएम करनाल वासियों को करोड़ों की सौगात देते हुए कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। सोनीपत और झज्जर जिले में 26 जनवरी से बंद इंटरनेट सेवा को बहाल कर दिया गया है। करीब 10 दिन बाद दोनों जिलों में इंटरनेट सेवा शुरू हुई है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि 2 अक्टूबर तक कानूनों को वापस ले सरकार। हमने कानून को निरस्त करने के लिए सरकार को 2 अक्टूबर का समय दिया। इसके बाद हम आगे की प्लानिंग करेंगे। उन्होंने कहा कि नोटबंदी, जीएसटी से व्यापारी परेशान है और कृषि कानून से किसानों को नुकसान। इसलिए भाजपा सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों से पूंजीपति ही तरक्की कर रहे हैं, जबकि 32 किसान रोज मर रहे हैं। उनकी कोई सुध लेने वाला नहीं। किसानों के चक्का जाम के आह्वान के बीच कानून व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखने में दिल्ली पुलिस की मदद के लिए दिल्ली बॉर्डर सहित दिल्ली एनसीआर के अलग अलग हिस्सों में अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया। पूरी दिल्ली में खासतौर पर गाजीपुर बॉर्डर, लाल किला और आईटीओ इलाके में भारी संख्या में दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की गई। लाल किला और उसके आसपास वाले क्षेत्र में भी भारी संख्या में पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की गई है, ताकि 26 जनवरी वाली घटना को किसी भी कीमत में बर्दाश्त न किया जा सके। फरीदाबाद शहर में करीब 3500 पुलिसकर्मी तैनात किए गए। इतना ही नहीं, शहर के अलग अलग चौराहों पर लोगों पर सीसीटीवी कैमरों के जरिए नजर रखी गई। किसानों के चक्का जाम को लेकर के राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि अन्नदाता को शांतिपूर्ण सत्याग्रह देश हित में है। ये 3 कानून सिर्फ किसान मजदूर के लिए ही नहीं, जनता और देश के लिए भी घातक है। पूर्ण समर्थन। हरियाणा वेयर हाउस के चेयरमैन और पृथला के विधायक नयनपाल रावत का कहना है कि किसान आंदोलन के पीछे विदेशी ताकतों का हाथ है और मुख्यमंत्री मनोहर लाल और प्रधानमंत्री मोदी कोई भी ऐसा काम नहीं करते जिससे किसी को नुकसान हो। खापों की बैनर तले किसान आंदोलन की अगुवाई कर रहे चरखी दादरी से निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान ने कहा कि अगर राजनीति करने वाले नेता ही किसानों के लिए कुछ करते तो किसानों को नहीं करना पड़ता आंदोलन। पूर्व शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल ने कहा कि राज्यपाल का पद पक्ष और विपक्ष दोनों की सुनने के लिए होता है। भुक्कल ने कहा कि राज्यपाल का पद खर्चा बढ़ाने वाला है, जो खत्म होना चाहिए। कांग्रेस से मुलाकात का समय न देने को लेकर भुक्कल ने राज्यपाल पर निशाना साधा। अंबाला की नई अनाज मंडी में भंडेर का आयोजन किया गया। भंडारे में पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा और अंबाला की मेयर शक्ति रानी शर्मा ने शिरकत की।
कोरोना के खिलाफ जंग में भारत ने रिकॉर्ड बना लिया है। कोरोना वैक्सीनेशन के मामले में भारत दुनिया में सबसे आगे निकल चुका है। भारत में अब तक 50 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। टोहाना में कोरोना वैक्सीनेशन के लिए डीएसपी टोहाना अपने सहकर्मियों के साथ वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंचे। स्वास्थ्य कर्मियों ने डीएसपी को कोविड संबंधित कई नियम बताए। जाखल में सीआईए स्टाफ पुलिस की टीम को बड़ी सफलता हासिल हुई है। पुलिस ने आरोपी के पास से हजारों नशीली गोलियां बरामद की हैं। झज्जर के गांव में कलयुगी पिता ने अपनी 7 साल की मासूम बेटी की कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या कर दी। हमले के दौरान आरोपी ने अपनी बेटी पर हमला कर दिया, जो कि घायल है। रोहतक के बलियाना गांव में हुई गैंगवार में एक युवक की हत्या हो गई, जिसमें सीआरपीएफ के रिटायर्ड जवान और एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। करीब 15 बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर घटना को अंजाम दिया।